आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello students, in this question we are given a block of mass 250 gram slides down an incline of inclination 37 degree with a uniform speed. Find the work done against the friction as the block slides through 1 meter. ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको बोला गया है 250 ग्राम का ब्लॉक है जो 37 डिग्री इंक्लिनेशन वाले प्लेन पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह का आपका डायग्राम बन जाएगा। लेट अस से ये एक साइड हो गई ट्रायंगल की और इंक्लिनेशन की, और ये दूसरी साइड हो गई एंड ये तीसरी साइड हो गई। ठीक है, अब हो क्या रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, ये ब्लॉक है जो ये मूव कर रहा है इस 37 डिग्री वाले इंक्लिनेशन पे। ठीक है, ये एंगल आपको गिवन है 37 डिग्री। यहाँ पे आपका ब्लॉक रखा हुआ है, बोला गया है कि जैसे ही ब्लॉक ये मूव करता है 1 मीटर, ठीक है 1 मीटर मान लो, किसी भी जगह पे हो सकता है वो 1 मीटर, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल नीचे पहुंचे। ठीक है, ये m है। 1 मीटर जब ये मूव कर जाएगा तो वर्क डन फाइंड करना अगेंस्ट द फ्रिक्शन। तो मेन जो इसमें पॉइंट है इस क्वेश्चन का वो है अगेंस्ट द फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन के अगेंस्ट। तो देखो क्लियर सी बात है, जब ये ब्लॉक ऐसे नीचे की तरफ मूव करेगा तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा होगा। ठीक है, और अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स कौन सा हो गया, अल्टीमेटली ये वाला फोर्स हो गया जो इसको नीचे खींच रहा होगा। ठीक है, तो इस फोर्स के कारण जो वर्क डन है इस ब्लॉक पे वो हमें फाइंड करना है। चलिए एफबीडी बना लेते हैं पहले इस ब्लॉक का। ये ब्लॉक कुछ इस तरह से रखा हुआ है। ठीक है, ये m है इसका मास एंड दिस फोर्स इज mg। क्योंकि ये इंक्लिनेशन कितना है 37 डिग्री है यहाँ से, तो मैं मान सकता हूँ कि ये 37 डिग्री होगा और यहाँ पे फोर्स लगेगा mg cos 37। ठीक है, इधर फोर्स लगेगा जो mg का कंपोनेंट, ठीक है वो होगा आपका mg sin 37। ठीक है, और इसके पीछे की तरफ जो लग रहा होगा फिसलने के टाइम पे वो होगा म्यू एन। ठीक है, और जो बैलेंस कर रहा होगा, ठीक है रिएक्शन फोर्स, उसको मैं एन नाम दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे फ्रिक्शन जो होगा वो होगा म्यू एन। ठीक है, तो इस तरह से आपके फोर्सेस होंगे वो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएंगे। अब आपको बस फोर्सेस की बैलेंस इक्वेशन लिखनी है, जैसे कि म्यू एन जो बराबर होगा, म्यू एन को कौन खींच बैलेंस कर रहा होगा, एम जी साइन 37 डिग्री। ठीक है, और जो आपका एन है उसको बैलेंस कर रहा होगा एम जी कॉस 37 डिग्री। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 10 37 डिग्री। ठीक है, देखो 37 डिग्री वाले ट्रायंगल की खासियत ये होती है, ये 3, ये 4 और ये 5 होता है आपके पास, और ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो इस तरह से आप ट्रायंगल 37 डिग्री वाला याद रख सकते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यूज आता है फिजिक्स में। अब आगे चलते हैं, हमें फाइंड क्या करना है, अल्टीमेटली हमारा गोल जो है वो क्वेश्चन में ये है कि वर्क डन फाइंड कर दो भैया जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है उसके अगेंस्ट जो फोर्स लग रहा है उसके द्वारा। तो मैं क्या लिखूंगा, एफ डॉट डी एस, या मैं एफ डी एस कॉस थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, अब फोर्स जो है वो होगा फ्रिक्शन के अगेंस्ट फोर्स कौन सा लग रहा है। ठीक है, तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट फोर्स जो लग रहा है, देखो फ्रिक्शन लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट फोर्स ये लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, एम जी साइन 37 डिग्री, ये है फ्रिक्शन के अगेंस्ट फोर्स। ठीक है, तो इसका वर्क डन मुझे फाइंड करना है, तो मैं लिख देता हूं एम जी साइन 37 डिग्री डी एस। डिस्प्लेसमेंट कितना है, देखो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, फ्रिक्शन लग रहा है पीछे, फोर्स लग रहा है आगे, और 1 मीटर ये मूव कर रहा है। ठीक है, यानी कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में क्या है, फोर्स है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है। तो ये भी पता चल गया कि मुझे डिस्प्लेसमेंट है 1 और दोनों के बीच का एंगल जो है वो है 0 डिग्री, तो कॉस 0 हो जाएगा अगेन 1। सो m की वैल्यू हमें गिवन है, मास ऑफ ब्लॉक विच इज 250 ग्राम, तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये बन गया किलोग्राम। साइन 37 की वैल्यू हो जाएगी 3/5। ठीक है, और g की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ 9.8। प्रैक्टिकली आप 10 भी रख सकते हैं कैलकुलेशन पर्पस के लिए। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास है अप्रोक्सीमेटली 1.5 जूल। ठीक है, देखो आप डायरेक्टली mg साइन थीटा
इनटू डिस्प्लेसमेंट करके भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को। मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको फ्रिक्शन इसलिए निकाल के दिखाया है, फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और ये सब पर्पस, ताकि आपको फोर्सेस के लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।